शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ। साल 2022 की टी20 वर्ल्ड कप में एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे, लेकिन अब बहुत बदलाव हो गया है 2 सालों में। लास्ट 2 सालों में ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार अपने कप्तान बदले। साल 2024 के जो टी20 वर्ल्ड कप है उसमें मिचेल मार्श को ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बनाया गया। आपको बता दूं कि 1 साल पहले ही मतलब 2023 में ही ऑस्ट्रेलिया ने ओडीआई फॉर्मेट का वर्ल्ड कप जीता और उस समय पैट कमिंस कप्तान थे। लास्ट 3 साल में 3 वर्ल्ड कप हो रहे हैं और तीनों वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया नए अलग अलग कप्तान के साथ उतर रही है। ये जो ऑस्ट्रेलिया कर रही है इसका फायदा क्या ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा 2024 में, ये तो आप बताना कमेंट बॉक्स में। और 10 में से रेटिंग दे दो भाई मिचेल मार्श को भी। हालांकि मैं ज्यादा रेट नहीं करता मिचेल मार्श को, इसका रीजन ये है कि ये बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हैं और राइट नाउ भी ये एक मेजर इंजरी इशू से जूझ रहे हैं। तो बताना जरूर, 10 में से रेटिंग देना और लाइक करना ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। तो साल 2022 में भी और अब साल 2024 में भी केन विलियमसन ही टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दूं इवन पिछले 5 सालों में जब भी बड़ा आईसीसी फॉर्मेट का इवेंट हुआ है तब हमें न्यूजीलैंड के हवाले से केन विलियमसन ही कप्तान दिखे। और केन विलियमसन का एक सेट फॉर्मेट है, न्यूजीलैंड का एक सेट फॉर्मेट है जिस पर ये लोग चलते हैं। हालांकि दोस्तों कितने इफेक्टिव होंगे इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि वो जो 2019 में एक वर्ल्ड कप हुआ था जब न्यूजीलैंड की टीम हमें फाइनल में खेलती हुई दिखी थी, तब भी विलियमसन ही वहां मौजूद थे और तब से न्यूजीलैंड कोशिश कर रही है एक बड़ा खिताब लेने की। क्या इस बार यूएसए और वेस्ट इंडीज में न्यूजीलैंड विलियमसन के साथ वहां पर पहुंच पाएगी, ले पाएगी ट्रॉफी? आप बताओ कमेंट बॉक्स में। 10 में से रेटिंग दो केन विलियमसन को और बताओ दोस्तों कहां पहुंचेगी न्यूजीलैंड की टीम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, न्यूजीलैंड के बाद अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की टीम की। साल 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद नबी को कप्तानी दी गई थी अफगानिस्तान की टीम की। इस बार जो 2024 में वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें दोस्तों राशिद खान अफगानिस्तान की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। राशिद खान का एक बहुत ही सक्सेसफुल टी20 करियर रहा है। इससे पहले भी एक दफा और अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान बनाए गए थे, लेकिन आज की डेट में दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए राशिद खान के हाथ में कमान कितनी काम आएगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमने आईपीएल में देखा है गुजरात टाइटंस की टीम उन्हें कैप्टेंसी मटेरियल के रूप में उतना देखती नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों अफगानिस्तान के लिए कितने इफेक्टिव होंगे, क्योंकि नबी तो अच्छे कप्तान थे जो 2 साल पहले 2022 में थे। राशिद खान के ऊपर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। 10 में से रेटिंग दो दोस्तों अफगानिस्तान के इस कप्तान को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अफगानिस्तान की टीम के बाद अब युगांडा की टीम की बात कर लेते हैं। पहली बार युगांडा की टीम हमें इतने बड़े इवेंट में दिखेगी। हालांकि इससे पहले युगांडा कई बार क्वालिफाई कर चुकी है लेकिन इतना बड़ा इवेंट खेली नहीं है। साल 2022 में युगांडा खेली ही नहीं थी, दैट्स वाई कप्तान बताने का कोई सवाल उठता ही नहीं है। 2024 में ब्रेन मसाबा जो है वो इनके कप्तान रहने वाले। बताओ कमेंट बॉक्स में कितनी इफेक्टिव होगी, कहां तक पहुंच सकती है युगांडा, क्या एक भी मैच जीत पाएगी? इस पर अपनी राय लिखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, युगांडा के बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों नेदरलैंड्स की टीम की। नेदरलैंड्स की टीम ने भी दोस्तों साल 2022 का टी20 वर्ल्ड कप खेला था। उस समय स्कॉट एडवर्ड्स इनके कप्तान थे। साल 2024 में भी नीदरलैंड्स का कुछ नहीं बिगड़ा है क्योंकि एडवर्ड्स ही कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। नेदरलैंड भी कुछ उसी तरह से उसी राह पर चलने की कोशिश करती है जिस राह पर न्यूजीलैंड चलती है, लेकिन न्यूजीलैंड बहुत सफल टीम है और उसका कंपैरिजन नेदरलैंड जैसी टीम से नहीं हो सकता जो लगातार हारी है। बहुत उम्मीद मुझे नेदरलैंड से है नहीं। बाकी हाँ, एक अच्छी बात नेदरलैंड्स के लिए ये होती है कि यहाँ पर लोकल प्लेयर्स ही खेलते हैं। अमूमन हमने देखा है कि यूएसए हो गई, कनाडा की टीम हो गई, यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान से गए हुए ही लड़के खेलते हैं मोस्टली टीम में, लेकिन नेदरलैंड के साथ ऐसा नहीं है। लोकल डच पीपल, लोकल नेदरलैंड के लोग ही क्रिकेट खेलते हैं, जो कि अच्छी बात है क्रिकेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेदरलैंड के लिए लाइक बनता है। साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं। साल 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में टेम्पा बवुमा कप्तान थे। बवुमा की एक लंबी कप्तानी पारी का धीरे धीरे अंत हुआ है और एक चीज हमें पता लग गई है दोस्तों कि बवुमा उतने सफल नहीं रहे हैं साउथ अफ्रीका के दृष्टिकोण से। अब एडन मार्कराम को टी20 वर्ल्ड कप 2024 में साउथ अफ्रीका की कमान दी गई है। एक बड़ा चेंज साउथ अफ्रीका की कैप्टनसी में हमने देखा है। मार्कराम कितने सफल होंगे ये तो सवाल है। हमने सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में मार्कराम को देखा है कप्तानी करते हुए, ऐसे 20 में वो काफी सफल कप्तान है। तो जाहिर है कि कप्तानी तो की हुई है मार्कराम ने और सफलता कितनी रहेगी ये तो समय बताएगा। हालांकि इस बार जो आईपीएल हुआ है अभी उसमें मार्कराम की बहुत सारे मैचों में प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं थी और वो एज ए कैप्टन नहीं खेल रहे थे। तो देखते हैं साउथ अफ्रीका के लिए कितने इफेक्टिव होंगे। 10 में से
रेटिंग दो नीचे, और लाइक तो बनता है भैया। साउथ अफ्रीका भी अगर मैं T20 फॉर्मेट की बात करूं तो काफी मजबूत टीम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका के बाद अब नेपाल की टीम की बात कर लेते हैं। तो जिस तरह से हिंदुस्तान के रोहित शर्मा, उसी तरह से नेपाल के भी एक रोहित रहेंगे। जी हाँ, नेपाल की कप्तानी रोहित पौडेल करने वाले। साल 2022 का T20 वर्ल्ड कप नेपाल खेला नहीं था, तो उस समय के कप्तान बताने का कोई सवाल उठता नहीं है, लेकिन 2024 में राहुल पौडेल हमें नेपाल की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। बहुत ज्यादा उम्मीद नेपाल से रखना बेमानी होगा, ये काफी कमजोर टीम है। बाकी 10 में से रेटिंग आप दे दो, कहां पर पहुंचेगी, क्या एक मैच भी जीत पाएगी, बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं नेपाल के बाद चलिए दोस्तों अब श्रीलंका की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले T20 वर्ल्ड कप की हर रिपोर्ट, हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले हर रोज आपकी स्क्रीन पर देंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो। T20 वर्ल्ड कप और टीम इंडिया के लिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब लंका की टीम की बात कर लेते हैं। तो साल 2022 के T20 वर्ल्ड कप में दशुन शनका ने इनकी कप्तानी की थी। पिछले 3-4 सालों में एक एशिया कप भी जिताया। दशुन शनका काफी सक्सेसफुल कप्तान थे, लेकिन 2024 में वनिंदु हसरंगा की एज ए कैप्टन एंट्री हो चुकी है। ये वही हसरंगा है जो कि आईपीएल की खोज थे। आज से 2-3-4 साल पहले आईपीएल में ही उनकी एंट्री हुई थी, यहीं से वो इतने पॉपुलर हुए। बाद में लंका की टीम में प्रॉपर जगह मिली और अब समय यह आ गया है कि उन्हें कप्तान बनाया गया है। तो आने वाले रिसेंट 2-3 सालों में बहुत कुछ बदला है लंका की टीम में। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दोस्तों कि दशुन शनका की कप्तानी में बात थी, और मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी हालात और नज़रिए से निकाले जाने लायक थे। लेकिन क्योंकि श्रीलंका ने आईसीसी इवेंट्स रिसेंटली काफ़ी हारे हैं पिछले 3-4 सालों में, एक सज़ा दी गई है। अब हसरंगा कितने सफल होंगे बताना, 10 में से रेटिंग देना। लंका इस बार अच्छी लग रही है, लाइक जरूर बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों श्रीलंका के बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इंग्लैंड की टीम की बात कर लेते हैं। तो साल 2022 में भी जोस बटलर थे, साल 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी बटलर ही इंग्लैंड की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। हमने देखा है दोस्तों कि एक सेट चीज़ हमने बड़ी टीमों के साथ देखी, चाहे वो न्यूजीलैंड की टीम हो, चाहे वो इवन इंडिया हो, अगर एक कप्तान बनाया जाता है तो उस पर स्टिक रहा जाता है। और इसीलिए रिसेंटली जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी जॉस बटलर ने कप्तानी की थी, और अब जैसा हमें पता है इंग्लैंड की कप्तानी करेंगे। मजबूत टीम है इंग्लैंड, काफी मजबूत टीम है। आईपीएल को ये लोग बीच में छोड़कर भागे थे सिर्फ तैयारियों के लिए। रिसेंटली पाकिस्तान के साथ T20 सीरीज खेल रहा है एज अभ्यास के रूप में। तो बताओ कहां पर पहुंचेगी इंग्लैंड की टीम। 10 में से रेटिंग दो भैया बटलर को, और लाइक तो इंग्लैंड के लिए बनता है, ये भी मजबूत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दोस्तों इंग्लैंड के बाद अब स्कॉटलैंड की टीम की। अगर मैं स्कॉटलैंड की बात करूं तो रिची बैरिंगटन 2022 के T20 वर्ल्ड कप में इनके कप्तान थे, और 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी रिची बैरिंगटन ही स्कॉटलैंड की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। फिर वही बात है, स्कॉटलैंड से बहुत ज्यादा उम्मीद हमें रखनी नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्कॉटलैंड के बाद बात कर लेते हैं अब हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की टीम की। जी हाँ, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम कप्तान थे, फिर 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी बाबर आजम कप्तान थे, और अब भैया 2024 में भी हमें बाबर आजम कप्तान के रूप में दिखेंगे। हालांकि बीच में इन्होंने 2019 में जब पाकिस्तान नहीं जीत सकी थी, हार गई थी, तब इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया था। उस समय से एक कयास है कि पाकिस्तान 2024 के T20 वर्ल्ड कप में अफरीदी की कप्तानी में उतरेगी, लेकिन अब क्लियर हो चुकी है, हवा साफ हो चुकी है, बाबर आजम ही कप्तानी करने वाले हैं। 10 में से रेटिंग दे दो भैया पाकिस्तान के कप्तान को, और बताओ कमेंट बॉक्स में कहां पर पहुंचेगी पाकिस्तान की टीम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पाकिस्तान के बाद अब टीम इंडिया की बात कर लेते हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो रोहित शर्मा को सर्वे बना दिया गया है। हो सकता है आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है रोहित का ना हो, लेकिन अभी की परिस्थिति में 2022 में भी रोहित शर्मा ही भारत के कप्तान थे, और 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा ही कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। तो बैक टू बैक 2-3 वर्ल्ड कप हमें रोहित शर्मा एज ए कप्तान दिखे हैं। 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा ही कप्तान थे, और भारत को बहुत उम्मीदें हैं। रोहित के लिए लाइक बनता है, टीम इंडिया के लिए लाइक बनता है, क्योंकि ये वो वर्ल्ड कप है जो भारत सोच रहा होगा कि बहुत करीब है। हालांकि 2023 के बारे में भी भारत की सोच यही थी, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, एक बुरा दिन कभी भी आ सकता है। और लेकिन हाँ, 2024 में भारत बहुत उम्मीद रख रहा होगा। रोहित शर्मा टीम इंडिया पूरी टीम के लिए लाइक जरूर बनता है, नहीं कर रहा है तो भैया नीचे से कर दो फटाफट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टीम इंडिया के बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम की। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में निकोलस पूरन को वेस्ट इंडीज की कमान सौंपी गई थी, अब चेंज हुआ है। रॉबमैन पॉवेल इनके कप्तान है। तो वेस्ट इंडीज ने पिछले 2 सालों में अपने आप को पूर्ण रूप से T20 फॉर्मेट में बदलने की कोशिश की है, और रॉबमैन पॉवेल की जो एंट्री हुई है वो एक यंग खिलाड़ी की एंट्री के रूप में हुई है। हालांकि अगर हम उम्र देखा जाए तो उतने यंग नहीं है, लेकिन हाँ हम ये बोल सकते हैं कि पूर्ण रूप से वेस्ट इंडीज ने अपने आप को बदला है, और पॉवेल को कमान देना सचमुच एक बड़ा कह ले कि एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि पॉवेल की छाव में कई ऐसे खिलाड़ी आपको खेलते हुए दिखेंगे जो काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, जैसे एंड्रे रसल और बाकी सब। तो बड़ा कदम उठाया है, बताओ कहां पर पहुंचेंगे। इनके देश में वर्ल्ड कप हो रहा है, वेस्ट इंडीज को 10 में से रेटिंग दो इनके कप्तान को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
वेस्ट इंडीज के बाद दोस्तों ओमान की टीम की बात कर लेते हैं। 2022 में ओमान ने कुछ खास किया नहीं था। उससे पहले जो T20 वर्ल्ड कप हुए हैं 2016 में आसपास, तब ओमान क्वालिफाई भी किया। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में ओमान की कप्तानी आकिब इलियास करने वाले। ऑल दो दोस्तों ओमान वही कंट्री है जहां पर मोस्टली जो क्रिकेट ये लोग खेलते हैं, इंडिया पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स ही खेलते हैं, यहाँ से गए हुए लोग ही खेलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ओमान के बाद अब नामीबिया की बात करते हैं। तो जी इरेस्मस 2022 में कप्तान थे और इस बार भी 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी जी इरेस्मस ही कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। तो कोई चेंज नामीबिया ने नहीं किया है, कोई उम्मीद भी नामीबिया से नहीं है। एक मैच जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है, हालांकि इनके लिए लायक बनता है, क्वालिफाई तो किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कनाडा की टीम की। तो साल 2022 के T20 वर्ल्ड कप में कनाडा क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन हाँ 2024 में कनाडा क्वालिफाई की है। साद बिन जफर जो है वो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे 2024 के T20 वर्ल्ड कप में कनाडा की टीम की। एक चीज क्लियर है दोस्तों कि कनाडा वो देश है जहां पर ये जितने भी क्रिकेट खेलते हैं ये इंडिया पाकिस्तान के एक्सपेक्ट्स ही खेलते हैं। लोकल कनाडा के पीपल को कोई इंटरेस्ट नहीं है भैया क्रिकेट में, और यही चीज है इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है वो वर्ल्ड कप हो रहा है, जो कि कनाडा का पड़ोसी है। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, कि आगे जाकर हालात बदलेंगे या नहीं, क्योंकि फिर वही बात है कि अगर क्रिकेट को पूरी दुनिया में छाना है तो यूएसए, कनाडा, यूरोप के कई देश और साउथ अमेरिका के देशों में पॉपुलर होना पड़ेगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बात कर लेते हैं पापुआ न्यू गिनी की। तो भैया साल 2022 के T20 वर्ल्ड कप पापुआ की टीम नहीं खेली थी, लेकिन हाँ 2024 के T20 वर्ल्ड कप में ये लोग क्वालिफाई किया। असदुल्ला वाला इनके कप्तान। एक अच्छी बात पापुआ के बारे में ये है कि यहाँ पर लोकल क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, एंड दैट्स व्हाई दोस्तों ये जो पूरी टीम है ना पापुआ न्यू गिनी की, सारे प्लेयर्स लोकल खिलाड़ी हैं, लोकल प्लेयर्स हैं। कोई भी इंडिया पाकिस्तान एक्सपर्ट्स इतने नहीं है इसमें, एंड दैट्स व्हाई दोस्तों पापुआ के लिए तो लाइक बनता है कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। वही सेम कहानी, मोनार्क पटेल कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में यूएसए खेली नहीं थी तो कप्तान होने का सवाल नहीं उठता, लेकिन एक चीज क्लियर है भैया यूएसए के हवाले से, और ये चीज अब कांच की तरह साफ हो गई है कि यूएसए इज नॉट डिजर्विंग। लेकिन क्योंकि आईसीसी का नियम है कि अगर आपके देश में वर्ल्ड कप होता है तो आपकी टीम क्वालिफाई करेगी, दैट्स वाई यूएसए को क्वालिफाई किया गया। आईसीसी भी चाहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्रिकेट पॉपुलर हो। रीजन मैं बता चुका हूँ कि अगर इन अमीर देशों में क्रिकेट पॉपुलर होगा तो आईसीसी को पैसा भी मिलेगा, प्लस क्रिकेट फलेगा फूलेगा। लेकिन अभी तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि यूएसए की आप टीम उठाकर देख लो, पूरी स्क्वाड, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद अब आयरलैंड की बात कर लेते हैं। साल 2022 में एंड्रू बेलब्रीन इनके कप्तान थे, लेकिन अब फिर चेंज हुआ है। पॉल स्टर्लिंग को 2024 में कप्तान बनाया गया है। पॉल स्टर्लिंग इनके काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, काफी लंबे समय से पॉल स्टर्लिंग खेल रहे हैं, काफी बार ये कप्तानी भी कर चुके हैं। इवन साल 2016 में जब भारत में T20 वर्ल्ड कप हुआ था तब पॉल स्टर्लिंग ही कप्तान थे, और फिर से स्टर्लिंग की एंट्री हुई है। इनके लिए भी लायक बनता है, ये अच्छा देश है, इनके सारे प्लेयर्स आयरिश होते हैं और यहाँ क्रिकेट खूब पॉपुलर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आयरलैंड के बाद बांग्लादेश की बात करते हैं। साल 2022 में शाकिब अल हसन कप्तानी कर रहे थे बांग्लादेश की, लेकिन अब चेंज है, नजमुल शंतो जो है वो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे 2024 में। ये थी सारी 20 टीमें और इन सभी के 2024 के T20 वर्ल्ड कप के कप्तान। कमेंट बॉक्स में आप बताओ आपके हिसाब से किन 3 टीमों के पास है सबसे मजबूत कप्तान। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। टेलीग्राम की लिंक नीचे है। T20 वर्ल्ड कप की हर एक अपडेट देंगे, ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ।